ध्यान रखिए, जो हमारा इंग्लिश का पैटर्न है, जो हमारा इंग्लिश का है, तो आपको इंग्लिश में पढ़ना क्या क्या है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट है, चाहे तो आप सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, लिंकिंग डिवाइस है, सब्जेक्ट पर कॉन्कॉर्ड है, इंटरफ्रेंस है, उसके बाद आपका इलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच है, एंड मॉडल लग्जरी है, कॉमन एडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। आपको बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कितना दिख रहा है इतना बहुत डीपली पढ़ना है, डीपली नहीं जाना है, लेकिन आपको एज अ कॉमनली हर एक कंटेंट को, हर एक टर्मिनोलॉजी को टच करना है, ठीक है। एंड लिटरेरी टर्म भी आपका एलजी है, सोनेट है, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा है, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स है कि कौन कौन साउंड एंड सिंबल्स होते हैं। और लास्ट में आपका आता है अनसीन प्रोज एंड पोयम, जो कि हम बिना अपठित होता है कि उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन पूछता है, वो चाहे आपका भाई स्पेशल टेट हो या फिर सीटेट हो या फिर किसी भी स्टेट का टीचर टेस्ट का कोई भी आपका कंप्यूटर एग्जाम हो, हिंदी हो, आपका संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो या गुजराती हो, सब में अनसीन पैसेज देता ही देता है। तो आपको यहाँ ये भी कराया जाएगा। एंड आपके पास है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी भी है आपके पास, और आपको कम्युनिकेटिव अप्रोच पढ़ना पड़ेगा। और आपको इसमें क्या क्या चैलेंजेस आती हैं पढ़ने में, जो दिव्यांग भाई बंधु हमारे पास दिव्यांग बच्चे, उनके लिए क्या क्या चैलेंज है, वो भी हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ रखेंगे। और आपका जो रोल होम ऑफ लैंग्वेज होता है कि बच्चे के अंदर, उसका भी इसमें देखना पड़ेगा किस तरह से रोल रखता है। उसके बाद हम डिफरेंशिएट जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनका किस तरह से इवेल्युएशन करते हैं, वो भी हमको रखना है। और साथ ही साथ वो जो दिव्यांग बच्चे, उनका हम किस तरह से रिमेडिएट टीचिंग करते हैं। तो ये ओवरऑल आपका सिलेबस है, जो कि आपको गुजरात स्पेशल टेट के अंदर पढ़ना पड़ेगा। डीपली नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। इतने से बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, इतने से बाहर एक प्रश्न आपका नहीं जाएगा, इतने के ही अंतर्गत पूरे प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला है पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा जो पहला है वो हमारा नाउन होता है। तो हम आज आप सबके नाउन का यहाँ बताएंगे आपको। नाउन नाउन जो आपने देखा होगा कभी, नाउन जो होता है हमारा एक प्रकार से किसी वस्तु का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल्स नाम का, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आइडियाज का, किसी थॉट का, जो भी हमारे पास है, अपीयर एंड डिसअपीयर फॉर्म में है हमारे पास इन द वर्ल्ड में, जो भी चीजें हैं, जो हमको दिख रही है वो भी, जो नहीं दिख रहा है वो भी, सभी क्या है, नाउन है। क्योंकि नाउन एक एग्जिस्टेंस लेता है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर नाउन तो जो हमको दिख रहा है, जो प्लेस ले रहा है वही से नाउन नहीं भाई। नाउन जब आप इसके इंटरनल पार्ट पढ़ोगे, नाउन जब टाइप्स में पढ़ोगे, तो वहां पर आपको मिलेगा कि नाउन के अंतर्गत कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो दिखते नहीं, जो अनटचेबल होते हैं, फिर भी नाउन होते हैं, ठीक है। तो इसका कहने मतलब, जो आपके व्यक्ति के व्यक्तित्व के जीवन में जो भी चीजें जगह लेती है, वो सभी क्या है, नाउन होती है, ठीक है। तो नाउन अगर कोई पूछे नाउन क्या होता है, नाउन किसी प्लेस, पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट, थॉट, आइडियाज जितने हैं सभी को हम नाउन कहते हैं। ये होता है नाउन। और नाउन अगर हिंदी में बात करें, नाउन किसी जगह, स्थान, ऑब्जेक्ट या विचार या जो उसके इच्छाएं होती है उसको नाउन कहते हैं फारसी भाषा में। तो नाउन को देखते हैं, नाउन जो होते हैं, नाउन देखिए आपने दिख रहा होगा कि नाउन कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। आप यहाँ अगर आप सभी जितने लोग हैं, तो आप सभी लोग एक नोट और एक पेन, कॉपी, कलम लेके बैठिए। जो यहाँ दिया जाए आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। पेपर की टाइम आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, आपको नोट्स ही काम आएगा, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन का यूज करते रहिए। पीपल कोई व्यक्ति है, वो चाहे राहुल हो, शीला हो, मैन हो, पर्सन हो, टॉमी हो, वुमन, गर्ल, द प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पीपल हो, पीपल दैट इज कॉल्ड नाउन। एंड प्लेस, चाहे बैंगलोर, चाहे इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ अफ्रीका, द नील रिवर, क्लासरूम, बेडरूम, बास्केटबॉल कोर्ट, एटसेट्रा, कोई भी प्लेस हो दैट इज कॉल्ड नाउन, वो नाउन ही है, कोई भी हो प्लेस। एंड एनिमल्स में देखते हैं, एनिमल्स में चाहे बर्ड्स है, चाहे क्वाइटिक हो, चाहे एनिमल्स जो, चाहे लायन हो, चाहे जेब्रा हो, चाहे स्नैक हो, चाहे ऑस्ट्रिच हो, चाहे फ्लेमिंगो हो, चाहे बियर, कैट, फिश, शार्क। मेरा कहने का मतलब जो भी जानवर हो, पक्षी हो, इस कैटेगरी में जो भी चीज आते हैं, पूरे के पूरे क्या है, नाउन है। अभी मैं यहाँ नाउन के टाइप नहीं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ सभी जितने हैं, समझ लीजिए, जो जानवरों में जितने भी जानवर होते हैं, जो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे जो भी हो, चाहे बर्ड्स में जो जमीन चलने वाले, चाहे उड़ने वाले हो, चाहे वो पानी में रहने वाले चिड़िया पक्षी हो, सभी क्या है, नाउन होते हैं। एंड
आइडियाज जो हमारे विचार होते हैं वो है आपका इवेल्युएशन, चाहे इन्वेंशन, चाहे एक्सट्रैक्शन, आर्गुमेंट या डिस्ट्रक्शन। जो भी हमारे पास विचार आता है वो चाहे बैड है चाहे गुड है चाहे जिस तरह का है, सभी क्या होता है हमारा नाउन होता है, जो भी हमारे पास विचार आता है। एंड ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट जो थिंग्स होता है चाहे बैट हो चाहे साइकिल हो चाहे कर्टिन हो, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कप बोर्ड या प्लेट, थाली, जो आपके घर में दिख रहा है या फिर आप जो आते जाते समय कोई चीज वस्तु कोई ऑब्जेक्ट देखते हैं, सभी क्या है नाउन है। सभी क्या है नाउन है। यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नाउन के बारे में कि चाहे वो पीपल हो चाहे प्लेस हो चाहे एनिमल्स चाहे बर्ड्स हो चाहे आइडियाज हो चाहे ऑब्जेक्ट या थिंग्स, कोई भी चीज हो, एवरीथिंग इज नाउन। वो चाहे अपीयर हो चाहे डिसअपीयर फॉर्म में हो, सब कुछ क्या है नाउन होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ नाउन आता है, हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला दिख रहा है आपको प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जैसे अगर देखा जाए, थोड़ा सा आपको सरफेस में दे रहा हूँ, आपका है दिशा अकेडमी। दिशा अकेडमी क्या है, अकेडमिक हम बात करते हैं तो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन हम जैसे उसमें नाम ऐड कर देते हैं दिशा अकेडमी, तो दिशा दैट इज नाम, नाम है ना, एक नाम पड़ गया ना, तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। अकेडमिक अगर है तो कॉमन नाउन में आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में होता है जहां पर कोई भी जगह हो जहां पर एक से या मोर देन वन से जितने भी हो ऑब्जेक्ट हो, आइडियाज हो, थॉट हो, पीपल हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज ए कलेक्टिव नाउन। जहां पर गैदरिंग फॉर्म हो, जहां पर मॉब फॉर्म हो, जहां गैदर्ड फॉर्म में हो, जहां पर कोई इकट्ठा हो चीजें, वो क्या होता है आपका कलेक्टिव नाउन होता है। एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो हमको दिखता नहीं है, वो हमको दिखता नहीं है, कि वो सिर्फ हम रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि हाँ नाउन होता है। वो चाहे आपका अफेक्शन हो, चाहे प्यार हो, चाहे आपका लगाव हो, चाहे इमोशन हो, ये हमको दिखता नहीं, सिर्फ फील होता है, रियलाइज होता है कि ये होता है हमको। तो ये क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। देन आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है, देखिए नाम से पता चल रहा है, ध्यान रखिए, अगर आपको नाम याद है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन, अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या है आप देखिए क्या होता है पीसी, ये होता है पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद ये क्या होता है सी ए, आप इसको क्या कर लो पीसी काम। पीसी काम अगर इस शब्द याद है आपको, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद आपका सी एम काम मतलब वर्क होता है, सभी लोकल भाषा में बोलते हैं काम। एक क्या होता है आपको ध्यान रखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सिंपल सी बात। कभी हमें कंफ्यूज होता है कि भाई नाउन कितने हैं, तो पीसी काम, हम आज के जमाने में टेक्नोलॉजी है सब काम कर रहे हैं, तो क्या होता है अगर आप इस तरह से पीसी काम के नाम से अगर याद करते हैं तो आपके पांचों के पांचों नाउन आपको याद रहेंगे। है मटेरियल नाउन, जो कोई वस्तु पदार्थ के रूप में है, पदार्थ के रूप में अगर है, वो चाहे दूध, दही, पानी, खाना, भोजन, जो पदार्थ के फॉर्म में है, वो सभी क्या है, इस वर्ड में जितनी चीजें वस्तुएं विराजमान है, सभी क्या है आपके मटेरियल नाउन में आता है। चाहे सोना, चांदी, स्टील, लोहा, जो भी कुछ भी हो, सभी क्या है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। खैर अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो हमारे अभी मैंने आपको बताया उसके अंतर्गत अब जो हमारे नाउन जो पढ़े उसके बारे में पर्सनली एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, नाउन इज अ नाउन दैट सर्व्स एज द नेम और स्पेसिफिक प्लेस। मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दिया इसके पहले, एकेडमिक एंड दिशा एकेडमिक करके मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको पता चल जाएगा कि ये होता है मतलब स्पेसिफिक प्लेस। देखिए स्पेसिफिक प्लेस यहाँ पर स्पेसिफिक, कोई चीज स्पेसिफिक तब होता है जब वो व्यक्ति के नाम दिया जाता है। अगर आपका कोई नाम है, अगर जूम है, अगर हम सिर्फ बोले कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म अभी प्रॉपर नाउन नहीं है जब तक हम उसमें जूम ऐड नहीं करते। जूम हमने कह दिया तो मतलब भाई स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नाम पड़ गया, स्पेसिफिक हो गया, तो क्या होगा वो आपका प्रॉपर नाउन आएगा। इसी के हम उसको वर्सेस देख लेते हैं। अब चाहे कॉमन नाउन क्या करता है, जहां जनरली जिसका कोई आपका स्पेसिफिक प्लेस नहीं, स्पेसिफिक थिंग्स नहीं होती, स्पेसिफिक नाम नहीं होता है, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर वही चीज स्पेसिफिक जहां पर हो, इसमें सिर्फ एक ही शब्द है, आप याद रखिए स्पेसिफिक। अगर स्पेसिफिक है तो प्रॉपर नाउन, नॉन स्पेसिफिक है तो कॉमन नाउन। क्योंकि कभी कभी हमारे जब एग्जाम में देता है तो इसी वर्ड लाइन लिखा रहेगा, उसमें पूछ देगा इस एक वर्ड में अंडरलाइन करके बोलेगा भैया इसमें कौन सा नाउन है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा नाउन, पहचान सको, इसलिए आप स्पेसिफिक याद रखो। जब किसी चीज वस्तु
पर्सन या थिंग किसी जगह है, अगर उसको नेमिंग कर दिया जाता है, उसको नाम से संबोधित कर दिया जाता है, तो क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अगर नाम से संबोधित नहीं है, अभी आपको लग रहा है डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है, तो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे यहाँ मेरे ढेर सारे एग्जांपल हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको काम आए पड़े। सिडनी, डॉक्टर, मॉर्गन, अटलांटिक ओशियन, सितंबर, टॉम, अर्जेंटीना, मर्सिडीज, टाइटनिक, ये सब क्या है, नाम है। अगर यहाँ टाइट में यहाँ एग्जांपल जोड़ता हूँ, जैसे टाइटनिक क्या है, एक शिप है। अगर हम यहाँ शिप की शब्द वर्ड रखें, यहाँ अगर हम शिप रखते हैं, शिप क्या हुआ, अब शिप में बहुत सारी जहाज होती, भाई टाइटनिक क्या, टाइटनिक एक पर्टिकुलर जहाज का नाम है, ठीक है। जब स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है तो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। और जब नाम नहीं दिया जाता है तब क्या होता है, वो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए एग्जांपल दिया है, टेबल, वाटर बॉटल। अब मैं इसको बताऊंगा कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर नाउन टू कॉमन नाउन, कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन। आप इसको एग्जांपल में देख लीजिए। वुमेन, चाइल्ड, ब्रदर, मंकी, लायन, गर्ल, बॉय, मेल, सिटी, बीच, शूज, बुक, पेंसिल, मूवी, कार, गेम, फैमिली, डे। इतना है। अगर मेरे भाई ध्यान रखिए, आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने नहीं पड़ेगा आपको। मैं यहाँ शुरू करता हूँ। अगर टेबल की बात किया जाए, अगर टेबल को, जो फ्रंट टेबल है, बिहाइंड टेबल, अगर उसको स्पेसिफिक प्लेस दिया जाए कि किस तरह का टेबल है, ठीक है, किस तरह का है, जैसे कंपनी नहीं होता है, कौन सी कंपनी का टेबल है। अभी टेबल तो भाई कौन सा, बहुत सारे टेबल होते हैं, है कि नहीं, टेबल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कौन कंपनी का है। अगर उसके साथ कंपनी का ऐड जुड़ गया, कंपनी नाम जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जब तक कंपनी नाम नहीं है तब तक क्या, कॉमन नाउन है। अब देखिए यहाँ पर वाटर बॉटल, वाटर बॉटल, भाई बहुत सारे बॉटल होते हैं, सभी क्लास में बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक एक बॉटल लेके आते हैं, पानी पीते हैं। लेकिन मेरे भाई कोई उसमें अलग अलग कंपनी की बॉटल लेके आता है। या फिर आप कभी जर्नी करते हैं ट्रेन में, तो आपने देखा होगा, आपको एक नीर नाम का जल मिलता है पीने के लिए। तो क्या होता है, अगर नीर उसमें पर्टिकुलर नाम पड़ गया, वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर आप नाम हटा दिया जाए, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब देखिए वहां वुमेन, वुमेन महिला कोई भी हो सकता है भाई, यहाँ पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अगर अगर हम नाम रख दें कि भाई यहाँ इंदिरा गांधी, वो भी एक फीमेल है, वो भी वुमन है, लेकिन अब इंदिरा गांधी नाम जैसे जुड़ेगा, प्रॉपर नाउन चले जाएंगी। अभी वुमन है, सिर्फ वो महिला को शो करा कि हाँ ये महिला है, लेकिन उनका नाम नहीं है अभी वो, इसलिए अगर नाम नहीं है कॉमन नाउन, अगर नाम है तो प्रॉपर नाउन। इसी तरीके से मूवी में देख सकते हैं, मूवी में भाई आप देखो, अगर यहाँ सिर्फ मूवी का हम नाम लें तो भाई एक मूवी थोड़ी है, बहुत हजारों मूवियां हैं, सभी बनी हैं, विदेशी, अपने इंडियन, भोजपुरी, गुजराती, तमिल तमिल कन्नड़, सभी प्रकार की मूवी है ना। लेकिन जब पर्टिकुलर कोई नाम दे दिया जाए कि भाई चलो 3R मूवी है, अगर 3R हम रखते हैं, दैट क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर सिर्फ मूवी है तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब यहाँ बताओ, कार है, कार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर उसके आगे अगर नाम रख देते हैं स्पेसिफिक, मर्सिडीज है, हमारी मर्सिडीज है, तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे यहाँ फिर गेम है, अब गेम में बहुत सारे गेम है, अगर हमने कह दिया भाई ये हॉकी गेम, क्रिकेट गेम, ये फुटबॉल, वॉलीबॉल, सिर्फ नाम हमने इंडिकेट किया, वो जाएगा प्रॉपर नाउन। नाम हट गया तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। फैमिली है, अब फैमिली मेरे भाई आप लगता है कि फैमिली कैसे हो जाएगा प्रॉपर नाउन, होता है भाई, बोलते नहीं है, मिश्रा जी की फैमिली है, एक तिवारी जी की फैमिली है, पंडित जी की फैमिली है, ऐसा हो नाम संबोधित करते हैं, मतलब अब उस गांव में जो परिवार है, पंडित जी की फैमिली एक स्पेसिफिक हो गया, अभी तक नहीं था, अब वो स्पेसिफिक फैमिली हो गया, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एंड अब डे है, दिन तो 7 होते हैं, लेकिन अगर मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे कर दिया जाए, हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया। अब अगर नहीं है तो डे कॉमन नाउन हो गया। आई होप आप लोग प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंसेस समझ गए होंगे, और प्रॉपर नाउन क्या होता है एंड कॉमन नाउन क्या होता है आप समझ गए होंगे। मैं एक बार यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ आप देखिए कुछ इमेजेस रखे गए हैं, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए आप। देखिए यहाँ पर लिखा है जॉन, कैथरीन, इंडियन, इंडिया, संडे, मदर्स डे, स्टेटस ऑफ लिबर्टी, जनवरी। देखिए जो पहला है जॉन, जॉन क्या नाम है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, प्रॉपर नाउन। कैथरीन प्रॉपर नाउन, इंडियन या इंडिया क्या प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब इसका उल्टा है ये यहाँ पर जॉन, अब यहाँ गर्ल्स है, अब गर्ल्स में सीता है, गीता है, मीरा है, कौन है, किसने देखा भाई, नहीं देख पाए कोई ना, तो ये क्या हो आपका कॉमन नाउन हो गया। मतलब कहने का आप इस तरह जो इस तरह का जो आपका ये पूरा एरिया है, एक मिनट, हाँ
अब यहाँ पर जितने हैं ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। अब ये आपका क्या हुआ, प्रॉपर नाउन इस साइड का है, जैसे इंडिया, इंडिया, संडे, मदर्स डे, स्टेट्स ऑफ लिबर्टी, जनवरी, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन में आएगा। और यहाँ पर जो गर्ल्स, अब सिटी, अब भाई कौन सी सिटी की बात कर रहा है तू, सिटी तो है लेकिन कौन सा सिटी भैया, भावनगर। ओ भावनगर प्रॉपर नाउन है भाई, सिटी है क्या हुआ आपका, जब तक है वो कॉमन नाउन है। अब यहाँ देखो पैरेट, अब भाई कौन है, किसी का नाम, कॉन्टिनेंट, अब कॉन्टिनेंट में कौन सा, अंडमान निकोबार है कि आपका दिल्ली है, चंडीगढ़, कौन सा कॉन्टिनेंट है, नाम नहीं है, कॉमन नाउन। अगर नाम दे दिया गया कॉन्टिनेंट का तो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। शिप, अब कौन सी भेड़ी है भाई, पता नहीं बाल वाली है कि बिना बाल वाली है। क्रिमिनल, प्लेनेट, नॉलेज। अब देखिए सीधा से सीधा सवाल है इसका, अगर किसी वस्तु, स्थान, थीम के अगर स्पेसिफिक बाय नेमिंग देता है तो प्रॉपर नाउन जाता है, अगर वो बाय नेमिंग नहीं है तो कॉमन नाउन हो जाता है। अब सिंपल सी बात सब समझ सकते, कोई भी चीज आप सामने आए, आप अगर देख लिया जाए कि आप नोटिस करो कि नाम से है कि नहीं है, अगर नाम से है भी कॉमन नाउन नहीं है, यानी प्रॉपर नाउन। अगर नाम नहीं है तो कॉमन नाउन है, बस इतने से आप इसको समझ सकते हैं। एंड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है आपका, a collective noun is just naming word used to refer to group of number of animals, people or things। जहां पर एक ग्रुप हो, वो चाहे जानवरों का हो, चाहे लोगों का हो, चाहे वस्तुओं का हो, कुछ भी हो जो ग्रुप हो। यहाँ लिखा है अ प्राइड ऑफ लायन, जहां पर शेरों का समूह होता है, प्राइड ऑफ लायन बोलते हैं। एंड अ लिटर ऑफ पपीज, जहां पर जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, पपीज जो होती हैं, उनके जो 4-5 ग्रुप होता है, इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। अ स्कूल ऑफ फिश, जो एक्वेरियम आप यहाँ पर है कि यहाँ पर एक से कई अधिक मछलियां हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब क्या है, आपको लग रहा है सिंगल है भाई, नहीं, अगर एक होता तो सिंगल होता, या एक मछली तो सिंगल होता, अगर एक लाइन होता तो सिंगल होता, लेकिन अब देख ही लग रहा है वो ग्रुप में है भाई। अगर ग्रुप में है, नो डाउट कलेक्टिव नाउन। क्यों, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह संज्ञा। समूह संज्ञा अगर है तो जहां से एक अधिक वस्तु साथ होती है वो कलेक्टिव नाउन होता है। ये जो परिभाषा यहाँ पे मैंने आपको बताया, ये मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी से लिया गया है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इस तरह से टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है किसने कहा था इस चीज को, इसलिए इस चीज मैंने दे दिया आपको, चाहे इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और उसके ढेर सारे एग्जाम्पल है कि अब देखिए स्ट्रिंग ऑफ विग्स है ना यहाँ पर, एंड बंडल ऑफ स्टिक्स, एंड बंच ऑफ बनानास, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, और डक ऑफ कार्ड्स। यहाँ देखिए कितने हैं, सभी क्या ग्रुप में है भाई, ये सब। और ध्यान रखिए ये सब अकेले आते भी नहीं है, अगर ये कार्ड्स का ग्रुप है, अब यहाँ ए के क्यू जे 10 लिखा है, अब क्या बताओ इसका एक वो आएगा, नहीं आएगा, है कि नहीं, ये जहां जाएंगे ग्रुप में ही जाएंगे। अब फॉरेस्ट ऑफ ट्री, अब जंगल एक पेड़ को थोड़ी बोलोगे, जंगल मतलब बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहां बहुत सारे पेड़ हुआ उसको जंगल बोलते हैं। अब यहाँ देखो अ डजल ऑफ जेब्रास, अ डजल जो होते हैं, अब मतलब इनका पूरा समूह है जेब्रा का। एंड अ हर्ड ऑफ काउ, जो गाय को समूह होता है, यहाँ देख लीजिए एक गाय तो नहीं, एक दो तीन गाय है। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अब बताओ ये जो सीढ़ी है, लैडर है, अब क्या एक सीढ़ी अगर यहाँ लगा के छत चढ़ जाओगे, नहीं ना। तो मतलब कुछ ऐसे यहाँ पे जो कि ये साथ में ही आते हैं, ग्रुप में होते हैं, मतलब पहचान है इसका कि कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। मतलब इस तरह सेंटेंस आएंगे आपके एग्जाम में, और आपको बोलेगा इसमें से आपको आइडेंटिफाई करो कौन सा नाउन है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से सेंटेंस में कौन से ग्रुप में आते हैं। अब कहता है मटेरियल नाउन। देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो कोई वस्तु से निर्मित होता है, जो कोई पदार्थ टाइप का होता है, वो सब क्या होता है, मटेरियल नाउन होते हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, अल्कोहल, एसिड, क्लॉथ, एयर, ब्रिक्स, सीमेंट, मिल्क, बटर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, रबर, साल्ट, सैंड, क्ले, कॉफी, टी, चीज, केमिकल, कॉपर, आयरन, रेन, ग्लास, ग्रास, ये सब क्या है, ये कहीं न कहीं क्या है, पदार्थ के रूप में होते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए, इसका तात्पर्य होता है पदार्थ रूप में इनसे कोई चीजें वस्तु को निर्माण होता है, ये हमेशा याद रखिए।
ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनसे कोई किसी न किसी नई चीज का निर्माण होता है, वही पदार्थ के फॉर्म में होते हैं। तो अगर इस तरह से कहीं भी कोई भी शब्द आ जाए तो मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से इसको हम संबोधित करते हैं और यह हम जानते हैं। ठीक है, वह चाहे खाने पीने की सामग्री से हो, चाहे वह वाहन यूज करने की सामग्री हो, वो चाहे आपके घर बनाने के काम यूज करने वाले हो, या फिर आपका जो कुछ है आपके जीवन में जीने के लिए आपके काम आता है, उस तरीके से कोई भी चीजें हो, सभी क्या क्या आपको यूज होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ लिखा है ग्लास। अब ग्लास बताओ, ग्लास तो आप कहोगे सर कैसे पदार्थ हुआ। अब भाई मैं आपको क्लियर कर दिखाता हूँ, शायद आपको अच्छा दिखेगा। हाँ, यहाँ ग्लास है, आपको पता है ग्लास क्या होता है, ग्लास में पानी पीते हैं ना। अब बताओ ग्लास है तो ग्लास क्या होता है, ये मिरर का बनता है। किसका बनता है, ये मिरर का बनता है। मिरर मतलब दर्पण का, मतलब कांच का बनता है ना, कांच का बनता है ग्लास। अब सोचो ग्लास, ग्लास तो है नहीं पदार्थ, ग्लास तो एक भाई वस्तु हो गया ना, लेकिन बना किससे है, किससे बना है, वो कांच से बना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, वह पदार्थ वाचक संज्ञा नाम से जाना जाएगा। यहाँ देखिए मटेरियल नाउन कुछ हम यहाँ पर मटेरियल नाउन कुछ इसको क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन किए हैं, जो कि आप शायद कहीं आप पढ़ते हैं तो सिर्फ नाम से गेस करते हैं कि मटेरियल नाउन है, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ आइडेंटिफाई कर दिया हूँ श्योर की होगा कि नहीं है, और है तो कैसे है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला हमारा है कॉमन सॉरी मटेरियल नाउन नेचर फॉर्म में है, जो आपका इतने है कोल कॉपर गोल्ड आयरन रॉक सैंड सिल्वर वाटर सॉल्ट, ये सब की नेचुरल चीजें हैं। ठीक है, नेचुरल चीजें जो पदार्थ के रूप में जाना जाता है, इसको मटेरियल नाउन कहते हैं। दूसरा आपका प्लांट्स के नाम पर कॉफी फूड फ्रूट्स ऑयल रबर टी कॉटन वुड जूट आदि। यानी कहने का जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जो हमारे उत्पादक होते हैं, वो भी पदार्थ हुए। ठीक है, वो भले खाद्य पदार्थ है लेकिन है तो पदार्थ ही ना। पदार्थ क्या बोलते हैं, वो मटेरियल नाउन होता है। एंड एनिमल्स में एग हनी लेदर मीट मिल्क वूल एंड सिल्क। अब देखो एक मुर्गी का अंडा होता है, अब वो भी एक प्रकार से एनिमल्स के द्वारा निर्मित होता है, लेकिन वो भी क्या होता है भाई, पदार्थ होता है भाई। एंड मैन मेड जो मानव निर्मित होता है, आपका एसिड अल्कोहल ब्रिक बटर सीमेंट चीज, चीज मीन छेना होता है जो मिठाई आप लोग खाते हो भाई, या फिर आपको जो खोआ बोलते हो, क्लॉथ मेडिसिन चाक डस्टर घी एनिमल, सब क्या होते हैं। यानी एक चीज देखो, एक होता है नेचुरल प्राकृतिक निर्मित, एक होता है प्लांट निर्मित, एक होता है एनिमल्स द्वारा, एक होता है मैन मेड। इस तरीके से ये सारे क्या हुए मटेरियल नाउन के प्रकार होते हैं। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड यहाँ पर एक चीज मैं आपको कोडिंग करने सिखा दे रहा हूं, जो आप कभी शायद जीवन में भूलेंगे नहीं कि कौन सा नाउन हम कैसे पहचानेंगे। यहाँ देखिए एक शब्द याद रखिए, एक शब्द एक इटी मेंट नेस एसन फूड, ये ऐसे बेसिकली हैं, जिसके साथ लग के आएंगे वो शब्द क्या होगा, नाउन होगा। याद रखिए कभी कभी ऐसा नहीं पूछता कि कॉमन नाउन मटेरियल कौन सा नाउन है, लेकिन वो पूछ लेता है कि भैया आपको अगर नहीं बता पाओगे दिक्कत, इसलिए आप इसको याद रखिए। जिस शब्द के लास्ट में क्या है आई टी वाई, अगर शब्द जुड़ा है आंख बंद करके उसमें टिक लगाओ, वो नाउन होता है। नेक्स्ट एम ए एन टी मेंट शब्द अगर जुड़े, अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह से कोई भी शब्द लास्ट में एम एन टी मेंट जुड़ के आए तो वहां पर आप क्या करो, नाउन को आप लगा दो। हैप्पीनेस हैप्पीनेस सैडनेस, किसी प्रकार कोई सेंटेंस आए उसके आगे पीछे मत देखो, लास्ट में एन ई डबल एस अगर आया है, आप आंख बंद करके नाउन को लगा दो। यहाँ एसन ए टी आई ओ लिखा है, एसन वो चाहे रिलेशन हो चाहे फ्लेक्सेशन हो चाहे जिस तरह का सेंटेंस हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर ए टी आई ओ एन शब्द लगा हुआ है, आप ध्यान रखो, वो क्या होगा, नाउन होगा। और एच डबल ओ डी हुड, अगर चाइल्डहुड ब्रदरहुड किसी प्रकार का कोई सेंटेंस हो, वो क्या होता है, नाउन होता है। ये 99% यही माने जाते हैं, क्योंकि अगर 1% कहीं होता है डायलमा, वो जब नाउन से एडजेक्टिव टू एडवर्ब एडवर्ब टू एडजेक्टिव एडवर्ब टू नाउन जब बनाया जाता है तो कहीं होता है। लेकिन 99% कहने का मेरा तात्पर्य है कि आई टी वाई सब जुड़ा हो लास्ट में सेंटेंस के मीनिंग के, मेंट जुड़ा हो नेस जुड़ा हो एसन जुड़ा हो हुड जुड़ा हो, ये सब क्या होते हैं, नाउन को शो करते, कभी बदलते नहीं, ये नाउन ही है, तो नाउन है।
यहाँ आप देखिए अब आता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आता है। अभी हम देखा कि नाउन होते हैं और आपने बताया, लेकिन आप जब बुक में पढ़ोगे वहां काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन मिलेगा, तब आप सोचोगे वो सर तो पढ़ा ही नहीं भाई, वो भी होता है, लेकिन अनकाउंटेबल काउंटेबल नाउन जो होता है ना, ये नाउन के अंदर होता है। ऐसा नहीं नाउन की जो प्रकार है उसके बाहर दूसरा प्रकार नहीं है, ये उन्हीं प्रकारों में से निर्मित होके आया है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी कोई टीचर बोलता है 5 नाउन होते हैं, कोई बोलता है 7 होते हैं, कोई होता है 8 बोलते हैं, कोई बोलते हैं 9 नाउन। भाई ऐसा नहीं होता है, अपने दिमाग में मगज में उतार लो आप। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है जिसके अंदर 5 नाउन होते हैं, उन्हीं पांचों के अकॉर्डिंग निर्मित होता है काउंटेबल नाउन से अनकाउंटेबल नाउन। डिपेंड करता है नेचर ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है वो सेंटेंस किस नेचर का है। आगे मैं आपको बताऊंगा किस नेचर से कैसे होता है, आप ताकि उससे सीख जाएंगे। यहाँ पर है जो वस्तु क्या हो, काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, जिस चीज को हम काउंट कर सके, सिंपल सी बात है, जिस चीज को हम काउंट कर सके क्या होता है काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं एप्पल, आप गिन सकते हो एक कुंटल में कितने सेब हैं, 1 केजी में कितने सेब आ रहे हैं, या 20 केजी सेब है, आप गिन सकते हो भाई, ऐसा नहीं गिन सकते हो कितने सेब हैं। 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, इस तरह से आपको कोई भी चीजें हो अगर वो काउंटेबल, जिसको गिनती की जा सके, कहने का अर्थात जिसकी गिनती की जा सके वो सभी क्या होते हैं काउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल नाउन के लिए कौन सा शब्द यूज होता है भाई, आप ध्यान रखो, ठीक है। ए होता है, याद रखो, याद रखो आप लोग, अगर काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल नाउन के लिए आपका हाउ मेनी यूज होता है शब्द। हाउ मेनी होता है कितना, कितना मतलब काउंटेबल होता है। आप अपने मन से पूछो, अगर आपको नहीं आता है कि काउंटेबल काउंटेबल है कोई वस्तु है, पूछो कितना और कितने। अगर कितना का सेंस आता है, कितना का सेंस आता है तो वो आपका काउंटेबल नाउन है। अगर कितने का सेंटेंस आपका उसका सेंस आता है तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे हम लिखा हुआ है एयर, राइस, वाटर। अब वाटर है भाई, आप उसको गिन पाओगे, वो तो उसको ड्रॉप टू ड्रॉप होता है, एक एक बूंद करके वाटर बनता है, उसको नहीं गिन सकते। राइस, अब एक बोरी में राइस है, या फिर आपके जब भोजन पकाते हो उसमें राइस, उसको नहीं काउंट कर सकते हो। एयर, अब एयर थोड़ी बोलोगे हमको भैया ऐसा करो 20 हवा दे दो, हमको 30 हवा दो, हमको 40 हवा, ऐसा बोलो ए भाई तू कहाँ से चाइना से उतर के आ गया है भाई, ऐसा बेवकूफ क्या बोलता है। तो इसका मतलब एयर नहीं, आपको एयर, राइस, वाटर, आपको जो पेय पदार्थ होता है, जो डिसअपियर पदार्थ होता है, सब क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं भाई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस देख सकते हैं यहाँ पर कि हम देखिए सेब है, दिख रहा है आपको 1 2 3, बुक है 1 2 3 4 5, आप काउंट कर सकते हैं आराम से। एंड यहाँ पे देखिए शुगर है, शुगर मतलब चीनी भाई जो आप मीठा खाते हो। आप बोरी में रखा है भाई, बोले हमको 1 केजी शुगर चाहिए, आप जाते ही बोलते हो हमको 1 केजी वो चीनी दे दो। लेकिन अगर आप दुकान के आपको बोल दो भैया ऐसा करो हमको 20 चीनी दे दो, 20 चीनी दे दो, बोलेगा भाई तू किस चांद से उतर के आया है अभी अभी, हाँ? अभी तू, तुझे नहीं पता मिलता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल है बताऊंगा, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ मैंने देखा है, यहाँ पर जो केला मिलता है, केला यहाँ पर क्या होता है किलो के हिसाब से देते हैं। यहाँ पर गुजरात में वेट करते हैं 1 केजी, आधा केजी, लेकिन वही अदर स्टेट में क्या होता है दर्जन के हिसाब से मिलता है। इस तरह से मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं अनकाउंटेबल जो होती हैं वो हमेशा वेट लेवल में होती है, हमको 1 केजी 250 ग्राम 500 ग्राम दे दो, वो काउंटेबल नहीं होती हैं। तो इस तरह से वो होता है। एंड यहाँ देखो दही रखा है, कुछ शायद कुछ पीने का सामग्री रखा है, ये क्या है, ये भी आपका अनकाउंटेबल, इसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते कि हाँ कितना है ये, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल का एक कॉलम है, यहाँ पर कुछ आपका कौन सा प्रयोग किया जाएगा, एप्पल, कैट, रेस्टोरेंट, बुक, टेबल, कैंडल, डॉग, मंकी, स्टूडेंट एंड चेयर। ये क्या है आपका काउंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं भाई, आप यहाँ देखो वाटर, चीज, मिल्क, ब्रेड, ब्रेड, रबीज, रिसर्च, सोल, कॉटन, टाइम, सैंड, ये क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था
कितना और कितने का अगर फर्क आपके दिमाग में, जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सेंटेंस कोई भी हो, कैसा भी हो, किस सेंटेंस में हो, किस नेचर का सेंटेंस हो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। आप बहुत इजी वे में उसको आप आराम से बता सकते हो कि सर ये काउंटेबल की अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये आपका नाउन हुआ, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहां से इसके बाद आपका मॉक टेस्ट आता है, जो हमने नाउन आपको पढ़ाया है। अब यहाँ से आप लोग सब लोग जवाब भी दीजिएगा। ठीक है, मैं आपका चैट बॉक्स में आंसर भी लेता रहूंगा, कौन क्या जवाब देता है। ठीक है, अभी सर हमने जो पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पढ़ा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आया? जी जी, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने इसलिए नहीं लिया था, सिर्फ इसका एक ही सिंपल सा फंडा है। भाई साहब आपका नाम क्या है, आपने अभी जो क्वेरी किया? पाविन भाई। ओके, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मुझे इसलिए नहीं लिया, ये इस चीज इसका बड़ा रोल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जैसे व्यक्ति रोता है, हंसता है, तकलीफ होता है, दुख होता है, मतलब जो भाव से जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने उसके यहाँ पर नहीं लिया कि हाँ जैसे अभी मैंने हर नाउन के लिए अपने एग्जाम्पल रखे थे ना, सेंटेंस रखे थे, तो आपको समझ में आया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि उसका कोई ऐसा नहीं कि इसका कोई इमेज रख दिया जाएगा। अब बताओ, दुख है, प्यार है, चाह, इसका कोई आप इमेज नहीं, वहां पे आप क्या फिर ऐसा आपको रियलाइज करना पड़े, कोई आपको हग कर रहा था, आप लगने में बहुत खुश है, अब उसका वो दुख वाला भी हो, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिया। मैंने आपको यहीं पर इस स्लाइड में आपको मैंने बता दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ इतना ही होता है, जो चीज हमको नहीं दिखता है, दुख, तकलीफ, महसूस, आप तीन चीज याद रखो, दुख, तकलीफ, खुशी, महसूस, इस तरह से कोई चीज वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो जाता है आपका। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इससे बाहर कुछ नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस नाउन के अंदर ज्यादा रोल नहीं होता है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ह्यूमन नेचर का आपको शो करता है, सिचुएशन को, दुखी हो, खुशी हो, बस इस चीज को शो करता है। इसलिए मैं इसको आगे नहीं लिया था, मैंने यहीं पर आपको बता दिया था। देखिए पहला है, आप लोग इसका जवाब भी दीजिएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर? अंग्रेजी ग्रामर में टोटल कितने नाउन हैं? मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने आपको पूरा डायग्राम से बताया है, आई होप आपको याद रहेगा कितने होते हैं। जवाब दीजिए भाई आप लोग। ए हाँ 5 ओके सर, ए 5 ए 5, हाँ गुड, सभी जवाब अच्छा दिया भाई। मैंने आपको पहले बताया है, देखिए मैं क्वेश्चन कराने साथ साथ इसमें आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। 5 मैंने आपको बताया था, पीसी काम मतलब आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ठीक है, आपको बोलेगा, अगर आप किसी यूट्यूब पर किसी बुक में अगर कहीं आप पढ़ते हैं कि नाउन 7 होता है, क्योंकि बेसिकली वो लोग 7 बताते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या करते हैं, वो 5 के अलावा काउंट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि काउंटेबल अनकाउंटेबल हो, जब आपको मैं वर्ब पढ़ाऊंगा इसके आगे, जब आएगा वर्ब तो वहां मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। इसलिए ये नाउन के अंदर ही आते हैं, जो आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन है, इसी के अंदर, उन्हीं के अंदर ये होता है कौन सा नाउन काउंटेबल, कौन सा नाउन अनकाउंटेबल। इसलिए टोटल सिर्फ 5 होते हैं, इसलिए आप एकदम अडिग रहिए, निश्चित रहिए कि उसको में 6-7 नहीं होते हैं, कभी मत कंफ्यूजन होइएगा बुक में 7 है, 8 है, 9, या किसी यूट्यूबर ने आपको बताया, तो ऐसा नहीं, 5 तो 5 याद रखिए। Next, Raju is a good student. Here, Raju is abstract noun, proper noun, compound noun and collective noun. कौन सा नाउन है? जो राजू इज सर्वाइव। हाँ, राजू इज अ गुड स्टूडेंट, राजू बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर राजू मैंने अंडरलाइन किया है, यह क्या है?
Raju is हाँ जब डी आवे के जब B. सी दीपा सी पटेल बी, एंजल तबियात बी, ज्योति बहन बी, और देखिए हाँ बी जवाब है। बहुत अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब आप दे रहे हो जवाब। देखिए मैंने आपको बताया अगर यहाँ राजू लिखा है ना, अगर राजू की जगह यहाँ सिर्फ हम यहाँ पर अगर पूछे होते स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या हो जाता है, कोई कॉमन नाउन हो जाता और वह आपका प्रॉपर नाउन नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर पहले बताया स्पेसिफिक बाय नेम, अगर बाय नेमिंग होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। सॉरी यहाँ पर लगा हुआ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा नहीं है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो जहां पर आपको क्लियर ना हो किसकी बात हो रही है, कॉमन नाउन, और जहां पर एकदम पर्टिकुलर है डी आवे तो वहां पर क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर अनाउंस हाँ नेक्स्ट B. देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, माई मदर सेज दैट वी शुड हैव फेथ ऑन गॉड, हेयर फेथ इज, यहाँ पे देखिए आप लोग, हरप्रीत ए, अंजू यादव, निराली मिस्त्री, शिवानी ए, ज्योतिबेन ए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लाजवाब, सुपर सुपर सुपर, हिरल गोयल ए, गुड, बढ़िया जवाब आ रहा आप लोग का, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखिए फेथ मैंने बताया था, देखिए जैसे मैंने बताया खुशी, गम, आपका तकलीफ, आपका ट्रस्ट, ईमानदारी, मतलब जो चीज दिखता नहीं है, ये जो फील होता है वो चीजें क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं भैया मैं आपको बहुत विश्वास करता हूँ, 2 किलो विश्वास करता हूँ, आप बोलोगे भैया तुम किस मंगल ग्रह से आए हो क्या, 2 किलो कौन सा विश्वास होता है भाई, आप बताओ कि विश्वास भी किलो में होता है, नहीं ना, मतलब आप जिसको महसूस कर सको भाई हम आपको बहुत मानते हैं बस। अब ऐसा नहीं कर सकते भाई मैं आपको 5 केजी विश्वास करता हूं, एक गलत हो जाएगा, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इज इट क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आयरन इज ए यूजफुल मेटल, हियर आयरन इज, आयरन मींस लोहा होता है, अब लोहा इसका मतलब नहीं आयरन मतलब प्रेस नहीं बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ बताइए ऑप्शन मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन या नन ऑफ द एबव, या इनमें से कोई नहीं। खुशी रमनी ए, उमेश बालदनिया ए, दिशा के, ज्योति पारैया ए, विवो कोई ओके ए, एंजल ए, हिरल ए, जल्पा पांड्या ए, गुड सुपर। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ गया नाउन कौन सा कैसा होता है, बट डोंट वरी, बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब सुपर जवाब आप लोग का रहा है। ए आपका आयरन मैंने बताया था पदार्थ है, पदार्थ किस में जाएगा, प्रॉपर तो होगा नहीं, कॉमन तो होगा नहीं, जाएगा मटेरियल में, क्यों नीचे नन ऑफ द एबव लिखा है, तो मटेरियल नाउन होता है आपका, पदार्थ होता है, तो आयरन यहाँ क्या हुआ, पदार्थवाचक नाउन है, ठीक है। अशोका वाज अ ग्रेट किंग, यहाँ लिखा है अशोक, अशोका वाज अ ग्रेट किंग, हियर अशोका इज, यहाँ अशोका क्या है, देखिए यहाँ सेंटेंस लिखा है एक लाइन, देखिए आपके शायद एग्जाम में याद रखिएगा, ऐसे आगे ना करके पूछेगा, यहाँ क्या कर देगा, अंडरलाइन ऐसे कर देगा, ठीक है। अब पूछेगा अंडरलाइन वर्ड क्या है, अब बताओ, ऐसे पूछेगा, हमने तो आगे लिख दिया है हियर अशोका इज, लेकिन एग्जाम में से नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपको अंडरलाइन कर देगा, यहाँ ग्रेट किंग पे कर सकता है, वॉच पे कर सकता है, इस तरह से पूछता है आपके एग्जाम में। खैर कोई बात नहीं, आप बताइए अशोका यहाँ क्या है, श्वेता व्यास बी, जी सर आपका टाइम जी जी सर, बस बस गुड, बी है प्रॉपर नाउन, एंड नॉलेज इज द एग्जांपल ऑफ, नॉलेज क्या है यहाँ पर, abstract, proper, common, collective noun, ए ए ए, abstract noun, गुड गुड। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पूरा मन से क्लास अटेंड किया है, आप लोग पूरे जवाब अच्छे से दे रहे हो, एंड द गंगा इज द एग्जांपल ऑफ,
यहाँ बताइए, गंगा इज द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ द गंगा लिखा है। अब ये द गंगा एब्स्ट्रैक्ट है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव क्या है? बी 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 एग्जैक्ट, गुड गुड, बी बी बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दे रहे हो। इसका जवाब आपका बी है, प्रॉपर नाउन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? फोर्ट्स एंड बिल्डिंग आर द एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस जवाब दीजिए आप सभी लोग। हिरल, उमेश, सी 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 सी, गुड, वेरी एफर्ट, वेरी गुड, वेरी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डी दिया है, डी नहीं होगा, सी है, सी 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 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हार्ड वर्क कैन ब्रिंग सक्सेस, हियर सक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ, सक्सेस यहाँ क्या है? आप सक्सेस बताइए, यहाँ पे है, आपको सक्सेस बताना है। सक्सेस, सक्सेस कौन सा नाउन है? एंजल ए, हिरल ए, श्वेता व्यास ए, खुशी ए, जल्दी करिए आप सभी, जल्दी करिए। ए ए, रेडमी 9 1 सी नहीं होगा भाई, कहाँ हो, ध्यान रखो। सक्सेस ए होगा इसका जवाब, सी नहीं होगा। ठीक है, इसका जवाब ए होगा, सी नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस क्या होता है आपको सिर्फ आप रियलाइज करते हो फेल एंड सक्सेस। ठीक है, इसलिए आप इसको डिसअपियर प्रेजेंस लेता है, इसलिए यहाँ पे सक्सेस का आपका अपसाइड डाउन है, तो कंफ्यूज मत होइए। I decided to catch the bus because I was late. अब देखिए, इस यह सेंटेंस थोड़ा आपको घुमाएगा। अब इस सेंटेंस के लिए जवाब देखिए कहाँ मिलेगा, पहले यहाँ आइए आप लोग। ठीक है, यहाँ देख कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस, ऊपर पहले पढ़िए। विच वर्ड इज ए नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस? देखिए आपको नाउन बताना है, क्या बताना है? नाउन बताना है। ठीक है, आई डिसाइडेड टू कैच द बस बिकॉज आई वॉज लेट। ठीक है, कैच, लेट, बस, वॉच। अब इसमें से नाउन कौन सा सेंटेंस है? ठीक है, कौन सा वर्ड आपका नाउन है? हिरल सी, बस जल्पा सी सी, गुड। हाँ, तो इसका जो होगा जवाब, ये आपका सी ही है। बस क्या है हमारा नाउन है। देखिए इसी तरह जवाब पूछेगा भाई, आप ध्यान रखिए, इसी तरह से प्रश्न आते हैं और हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमसे क्या क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बस अभी हमने आगे ऊपर लिख के पूछा है, ये अंडरलाइन कर देगा बस के नीचे, और आपसे पूछेगा भाई इस सेंटेंस बताओ क्या है। ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग तरीके से प्रश्न को फ्रेम किया है, जिससे आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ सेम कंडीशन है भाई, वही सेम कंडीशन है। आप इसमें नाउन बताना है। ही हैज बॉट अ न्यू कार, ही हैज बॉट अ न्यू कार, तो यहाँ पर बॉट, न्यू, ही, कार, इसमें से कौन सा आपका नाउन है? आप बताइए कौन सा इसमें नाउन है, कौन सा? डी 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 डी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, सब सभी जवाब दे रहे हो। इसका डी जो होगा ये सही है, इसका डी, कार इज विल बी नाउन। नेक्स्ट देखते हैं, विच नाउन बिलो इज एन काउंटेबल नाउन। यहाँ ध्यान रखिए, नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, आप सोच समझ जवाब दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है विच नाउन बिलो इज ए काउंटेबल, इसमें से कौन सा काउंटेबल नाउन है? क्या है? काउंटेबल नाउन है। इसमें से कौन सा काउंटेबल नाउन है? जवाब आपको, जवाब आपको भाई आप लोग।
ए, चेतना ए, श्वेता व्यास ए, जल्पा ए, खुशी ए, हिरल ए, कृष्णा ए, बिल्कुल सही भाई। सर हमारे समझाओ जो ने। ओके ओके, देखिए सेफ्टी सुरक्षा मतलब सिर्फ फील होता है। अगर आप सपोज कहीं जर्नी करने जा रही हैं, ठीक है, कहीं जर्नी करने जा रही हैं और आप पास सपोज आपको पेरेंट्स कोई है तो आप वो सेफ्टी फील करते हो। चलो कोई नहीं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे लेट हो गए, 1 घंटा रात हो, कोई दिक्कत नहीं, आप रियलाइज करते हो ना कि हम वो सेफ हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि आपने कोई आयरन का कपड़ा पहन लिया आप सेफ फील होते, ऐसा नहीं लग रहा है। आपके साथ आप पेरेंट्स हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, चलो कोई बात, 1 घंटा लेट घर पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ हमारे पापा हैं, मतलब हमको सेफ्टी फील हो रहा है, मतलब सेफ। ये अनकाउंटेबल होता है, रिसर्च अनकाउंटेबल, लव अनकाउंटेबल है। तो शॉप क्या है, काउंट मतलब आप गिन सकते हो कि इस एरिया में कितनी सारी दुकानें हैं, ठीक है। अगर गिनती की जा सकती है तो यह होगा आपका काउंटेबल नाउन। ये तीनों क्या है, अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये तीनों अनकाउंटेबल हुआ। नीचे का शॉप क्या है, काउंटेबल नाउन हुआ। क्लियर? ओके। He has an exam on Friday. Here Friday is an example. यहाँ देखिए एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब सेंटेंस में आप करना क्या है, ठीक है, यहाँ सेंटेंस आपके पास है भाई, ध्यान रखो। अब इसमें फ्राइडे क्या है आपका, बताना है आपको कौन सा आपका एग्जाम्पल है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्या दिया है? फ्राइडे प्रॉपर नाउन। बी 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 बी। कैसी जादू पुड़िया लग गई, आप लोग सभी जवाब अच्छे दे, बहुत सुपर सुपर लाजवाब आप जवाब दे रहे हो। तो इतनी जल्दी आप समझ गए कौन सा नाउन क्या होता है। गुड, वेरी गुड, सभी लोग बी दिए हो। इसका जवाब बी ही है, इसका जवाब बी है प्रॉपर। अगर यहाँ पर डे दिया होता यहाँ, इसलिए मैं आपको हर एग्जांपल में आपको समझाते जा रहा हूं। अगर यहाँ फ्राइडे के बजाय यहाँ डे दिया होता, सिर्फ डे, ठीक है, आपका डे दिया होता, मतलब पर्टिकुलर डे नहीं था, मतलब वो कॉमन नाउन चला जाता। यहाँ पर फ्राइडे मतलब पर्टिकुलर डे का नाम दे दिया, ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शायद अभी लास्ट होने वाला है, देखते हैं और एक। ओके, यहाँ मैंने आपको 14 प्रश्न थे आपके, जो मैंने प्रैक्टिस कराया। यहाँ पर आपके नाउन का पूरा पार्ट जो था खत्म होता है। और हेलो सर,